मित्रों नमस्कार। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम। मित्रों मैं दिलीप पांडे, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। मित्रों वीडियो शुरू करने से पहले हमारी आपसे अपील की वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और हमारे चैनल की हमने एक छोटी सी फीस रखी है, 100 रुपये मासिक शुल्क रखा है हमने, तो आप सभी को वो ज़रूर देना है। और मेरा एक मोबाइल नंबर भी आपको यहाँ पे बगल में नज़र आ रहा होगा, आप चाहें तो वहाँ पे मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। इस मोबाइल नंबर पर वैसे गूगल पे, फ़ोन पे वगैरह भी सब चीज़ें मौजूद हैं। तो मित्रों आज हम आपसे दो बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों पर बात करने जा रहे हैं। एक विषय तो जो मथुरा में जो फरसे वाले बाबा हैं संत चंद्रशेखर, उनकी जो मृत्यु हुई है उसको लेकर के अलग अलग वर्जन सामने आ रहे हैं। मामला बिल्कुल उलझ गया है, पुलिस कुछ कह रही है, लोग कुछ कह रहे हैं और वो सस्पेंस लगातार बढ़ता जा रहा है। और बड़ी बात यह है कि जिसके ट्रक से उनकी मौत हुई थी, उस खुर्शीद अनवर नाम के एक जो ट्रक चालक है उसकी भी मौत हो गई है। तो ये पूरा मामला क्या है, इस पूरे मामले को थोड़ा समझेंगे कि ऐसा कन्फ्यूज़न क्यों मचा हुआ है। और दूसरा मित्रों, आज एक बात जो है, आज का जो पूरा वीडियो है वो जो महामानव है उसके अंध भक्तों को पूरी तरह से समर्पित है। थोड़ा सा उसकी बात भी हम करेंगे। तो मित्रों आप जानते हैं कि जब से यूजीसी का रेगुलेशन आया तब से देश के अधिकांश लोगों के आंखों पर चढ़ा चश्मा जो था मोदी भक्ति का, वो उतर गया। और वो जो चश्मा जब उतरा तो उनको समझ में आने लगा कि पीछे क्या क्या गड़बड़ियाँ हो चुकी हैं, उसकी बात होने लगी, उसकी चर्चा होने लगी। तो भैया अब हमारे जीवन का तो एक ही मकसद है कि ये जो महामानव का जो फर्जी हिंदुत्व है, इस महामानव के फर्जी हिंदुत्व की पोल खोलना। और हर किसी की ज़ुबान पर एक ही बात है, जो मैंने बात भी कही कि क्या वो कि जिहादियों का विकास और सामान्य वर्ग का विनाश। कल जयपुर डायलॉग्स की समिट चल रही थी, मैंने भी उसको एक वीडियो को देखा और उसमें आनंद रंगनाथन और बाबा रामदास ने जिस तरह से फर्जी वाले हिंदुत्व की जो पूरी बखिया उधेड़ी है वो बहुत ही काबिल तारीफ़ है। और जितनी तालियां वहाँ पर उनके बयानों पर बज रही थी, उतनी तालियां वहाँ पर और किसी के बयानों पर नहीं बजी, क्योंकि लोग सच सच सुनना चाहते हैं, लोग सही बात जानना चाहते हैं। बाकी कुछ लोग और भी थे वहाँ पे जो कि मैंने देखा कि वो अपनी तरह से समर्थन कर रहे थे महामानव का, लेकिन अब वो समर्थन आप कर नहीं सकते, क्योंकि देखो हो सकता है कि पश्चिम बंगाल में भी बीजेपी जीत जाए, असम में तो जीतेगी बीजेपी, लेकिन बीजेपी के बंगाल में जीतने से मोदी के कद पर कोई फ़र्क पड़ेगा या मोदी के खिलाफ गुस्सा जो हिंदी पट्टी में है, गोबर जो जो बीजेपी जहाँ जीतती है तमाम उत्तर भारत वहाँ कम होगा, इसकी मुझे कोई उम्मीद नज़र नहीं आती है। और एक बात आप ध्यान रख लीजिए कि अब मोदी कुछ भी कर दे, कुछ भी कर दे, मतलब कुछ भी कर दे, मतलब अगर वो पाकिस्तान जो है वो अगर पाकिस्तान को पूरी तरह से अगर वहाँ पे कब्जा करके यार हिंदुओं को दे दे कि तुम्हारा आज से देश हो गया, हालांकि वो तो बहुत हमारे लिए और दिक्कत है, क्योंकि उन लोगों को तो बहुत सरदर्द हमारे पीछे आ जाएगा। लेकिन मान लो अगर इतना भी हो जाए ना, कुछ भी कर दे वो, तो भी हिंदुस्तान में जात जो है वो बहुत बड़ा मुद्दा होती है। इस मुद्दे को छेड़ना नहीं चाहिए था मोदी को। आप देखिए हिंदुस्तान में किस तरह का समाज है। आप याद कीजिए, हिंदुस्तान में जब नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता तो फिर लोगों ने ये सर्च करना शुरू किया कि आखिर नीरज चोपड़ा की जात क्या है। लोगों ने ढूंढा कि भाई नीरज चोपड़ा की जात जो है वो राजपूत है। आप याद कीजिए, एक एशिया कप का फाइनल मैच हुआ था, उसमें पाकिस्तान से मैच हुआ था और तिलक वर्मा ने बहुत ज़बरदस्त बल्लेबाजी की थी। मैं मैच देखता नहीं हूँ, पर संयोग से मैंने वो मैच देखा था, मेरे गांव में बैठे हुए थे और साथ में हमने देखा था मैच। वो उस मैच में वाकई में तिलक वर्मा ने बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की थी। मतलब वो वैसा मैच मैंने कभी देखा ही नहीं, ना पहले देखा ना आज के बाद शायद कभी देखने को मिलेगा। जब वो इतनी बड़ा मैच जिताया तो तिलक वर्मा की गूंज ऐसी हुई कि लोग सर्च कर रहे हैं तिलक वर्मा की जात क्या है। तो वर्मा थी तो बहुत से लोग ओबीसी, उनको लगा कि उत्तर भारत के हैं, तो बहुत से ओबीसी जो थे, ओबीसी लोगों ने कहा कि साहब नहीं, तिलक वर्मा जो है वो ओबीसी है। लेकिन बाद में जानकारी मिली कि वो दक्षिण भारत के हैं और ये वर्मा जो राजपूत होते हैं वहाँ पे, तो वो राजपूत निकले। तो राजपूतों ने अपनी मूछें ऐंठी कि भैया देखो तिलक वर्मा राजपूत है, हम जो है बॉर्डर पर भी मोर्चा संभालते हैं, क्रिकेट की पिच पर भी मोर्चा संभालते हैं। तो ये जो है उन्होंने अपना कहा। तो देखो हिंदुस्तान में हमें देखो कहते हैं ना कि वो तुलसीदास ने लिखा है कि सबसे कठिन जाति अपमाना, यानी कहते हैं कि जात का अपमान जो है वो कभी कोई भूलता नहीं। और जो यूजीसी रेवोल्यूशन लाए मोदी जी, उसमें उन्होंने यही गलती कर दी। उन्होंने उसमें सामान्य वर्ग को जन्मजात अपराधी घोषित करने की एक पूरा प्रयास उसमें उन्होंने किया। तो उन्होंने इतनी बड़ी गलती कर दी है कि अब इस गलती को ढकने के लिए वो कुछ भी करें वो कम है। अगर बंगाल भी बीजेपी अगर जीत जाए
और बंगाल में अगर पूरा परचम लहरा जाए हिंदुत्व का तो इससे हिंदुओं को खुशी तो होगी, लेकिन उससे मोदी के खिलाफ जो नफरत है या मोदी के खिलाफ जो एक गुस्सा इस समय देखा जा रहा है सामान्य वर्ग के अंदर, वो कभी खत्म नहीं होगा। ऐसा मेरा निश्चित तौर पे मानना है कि मोदी का जो पूरा एक करियर है, अब मैं समझता हूँ कि अब वो पतन की कगार पर है, अब आगे उसमें कुछ होना है नहीं। और अगर 2029 में अगर मोदी के समर्थ के लीडरशिप में अगर बीजेपी चुनाव लड़ती है तो मैं कहूँगा कि पूरे उत्तर भारत में बीजेपी का सफाया होगा। और इसलिए होगा क्योंकि देखिए इस चीज़ को लेकर बड़ी भ्रांति है। भ्रांति क्या है ना कि सामान्य वर्ग की आबादी बहुत कम है, ये सब फालतू की बातें हैं। सामान्य वर्ग की आबादी पूरे देश के अंदर कम से कम 35% है, और उसमें भी दक्षिण भारत में आबादी कम सामान्य वर्ग की है। सामान्य वर्ग की जो अधिकांश आबादी है वो उत्तर भारत में उन जगहों पर है जहाँ से कि बीजेपी चुनाव जीत कर आती है। तो वो अच्छा, एक और बात भी है, जब कोई मदारी होता है ना, तो अगर मदारी के पास में या कोई बंदर का नाश दिखा रहा है, अगर वहाँ पे 10-15 लोग खड़े होते हैं ना, तो वहाँ पे 25 लोग और आ जाते हैं। लेकिन अगर वो 10-15 लोग ना खड़े हो ना, तो 25 लोग भी नहीं आते दूर से। तो अगर जो बीजेपी का कोर वोटर सामान्य वर्ग है, अगर वो बीजेपी से छिटक गया, तो इसके बाद ये मान के चलिए कि जो और ओबीसी वगैरह, SC/ST वगैरह जो चाहते थे बीजेपी को वोट देना, वो भी वोट नहीं देंगे, क्योंकि वो बोलेंगे यार कि जब इनके यहाँ पे इनका कोर वोटर नाराज हो गया है, जब कोर वोटर इनको वोट नहीं दे रहा तो हम काहे को इनको वोट दें। तो बीजेपी ने अगर मोदी को नहीं हटाया 2029 के चुनाव के पहले, अगर बीजेपी ने मोदी को नहीं हटाया तो बीजेपी पूरे उत्तर भारत से साफ हो जाएगी। इस बात को तो मैं लिख कर दे रहा हूं, आप लिख कर ले लो, इसमें कहीं कोई संशय ही नहीं है। ये कटु सत्य है, इसको मान लो। लेकिन 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 जो मोदी के IT सेल है, या वो जो है अभी भी मोदी को सब कुछ वही मानता है, यानी मोदी कल की अवतार है, महामानव है, सब मोदी हैं। तो अब हम लोग तो वही अपनी बात लिखेंगे, क्योंकि अब मान लीजिए कि अगर आपने हिंदुत्व के खिलाफ जो कार्य किए हैं तो हम लोग तो बोलेंगे, अपनी बात कहेंगे। क्या किया था, मैंने कल एक वीडियो बनाया था और मैंने अपने उस वीडियो को फेसबुक पर डाल दिया था। तो जब मैंने उसको फेसबुक पर डाला ना, तो क्या हुआ कि एक कोई शुक्ला जी थे, वो आ गए, ये पूछा उनसे कि, और मैं उसका स्क्रीनशॉट भी लगा दे रहा हूँ, मैंने उनसे सवाल पूछा बहुत अच्छे से, हालांकि उन्होंने बहुत बदतमीजी से बात की, पर मैंने उनसे बहुत अच्छे से सवाल पूछा। क्या सवाल पूछा राकेश शुक्ला जी से? अच्छा मित्र, ये बताना कि मुल्ला मुलायम को मोदी ने पद्म सम्मान क्यों दिया। मैंने पूछा ये बताओ, चलो ठीक है तुम कहते हो मोदी हिंदूवादी हैं, सब ये हुए हैं, ये बताओ कि मोदी जी ने मुलायम को पद्म सम्मान क्यों दिया, इसका सवाल का जवाब दो। अब ये राकेश शुक्ला क्या बोले, राजनीति के लिए वीर सावरकर को नहीं दिया तभी लोग वीर सावरकर के बारे में बातें करते हैं। मूर्ख हिंदू ऐसे पढ़ता नहीं, आलोचना के बाद गूगल कर रहा है। मुलायम का चैप्टर समाप्त कर दिया, ना दिया होता मुल्ला मुलायम के लिए अवार्ड मांग कर जिंदा रहते, और हाँ मोदी काम कर रहे थे। ये मतलब है क्या है, इस आदमी को लिखना तक नहीं आता, वीर को वीर लिख रहा है बार बार, गूगल को गूगल लिख रहा है, जो गूगल धूप होती नहीं वो लिख रहा है। भाई इतने मूर्ख लोग हमारे साथ जुड़े हुए थे फेसबुक से, हमने इनको ब्लॉक मार दिया और हमने इनको जवाब दे के सवाल पूछा, हमने बताओ जवाब दो, इसका जवाब नहीं दे पाए। भाई कोई जवाब ही नहीं है। मुलायम सिंह यादव को मोदी ने पद्म पुरस्कार क्यों दिया, और जब दिया तो साध्वी ऋतंभरा और अन्य जो चाटुकार संत हैं हिंदू समाज के, जो कहते हैं हम संघ के संत हैं, वो आखिर खामोश क्यों थे। ये सवाल मैं, आप जितने भी यहाँ पे लोग मौजूद हैं मेरे को सुन रहे हैं, जो इस वक्त जो है वो फर्जी हिंदुत्व के इस चेहरे को, मुखौटे को उतार कर फेंकना चाहते हैं और जनता को असल सच बताना चाहते हैं, वो सिर्फ इन लोगों से एक सवाल पूछे, सिर्फ एक सवाल, कुछ मत पूछे, सिर्फ एक सवाल पूछे कि हजारों कार सेवकों पर गोली बरसाकर उनको मारने वाले मुलायम सिंह यादव को, मुल्ला मुलायम को आखिर मोदी जी ने पद्मश्री क्यों दिया? क्यों दिया जबकि वो जानते थे कि उनको एक भी यादव वोट नहीं देगा, एक भी यादव उनको वोट नहीं देगा। इसके बाद भी आखिर क्यों उन्होंने मुल्ला मुलायम को पद्म पुरस्कार दिया? क्या वजह थी? क्या कारसेवक का खून बहाने के लिए उनको पद्म पुरस्कार दिया गया? और साध्वी ऋतंभरा क्यों इस पर चुप थी और संत इस पर क्यों चुप थे? उनको जवाब देना चाहिए। आज भी उनको समाज को जवाब देना चाहिए कि आखिर जब वो पुरस्कार दिया गया तो उस वक्त मोदी जी जो है वो क्यों, जब पुरस्कार दिया गया तो क्यों आखिर मोदी जी ने पुरस्कार दिया? इसका सवाल का जवाब मांगिए इन लोगों से, क्यों दिया गया। तो अब आगे बढ़ते हैं। ये तो मैंने बताया आपको भाई साहब कि सबसे अच्छा सवाल यही है, इनको एक्सपोज करना, आपको इनसे एक सवाल पूछना और कुछ मत पूछना। इसके बाद देखो कैसे आए बाएं साए बकेंगे ये।
मतलब आप सोचिए कि बीजेपी के बड़े बड़े प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी के सामने भी जैसे ही वो, अब तो ये सवाल खत्म हो गया। मतलब कार सेवकों पर गोली चलाई, इस सवाल को कैसे खत्म कर दिया गया। क्योंकि जब भी बीजेपी ने इसके बाद इस सवाल को उठाया, प्रवक्ता ने, कि आपकी सरकार वो सरकार है जिसने कार सेवकों पर गोली चलाई, तो उसके बाद काउंटर में सपा ने यह कहा, प्रवक्ता ने टीवी पर क्या कहा, तो आपने फिर मुलायम सिंह यादव को पद्म पुरस्कार क्यों दिया? मतलब इस सवाल की, मतलब कार सेवकों पर चली गोलियों के कांड को ही, या उस सवाल के मुंह को बंद कर दिया एक पद्म पुरस्कार देके प्रधानमंत्री मोदी ने मुलायम को। यह अपने आप में सबसे बड़ी बात है। हालांकि जब मैंने इस पर बहुत पहले भी वीडियो बनाया था, जब ये मामला शुरू हुआ था, जब दिया गया था, उस वक्त भी मैंने ये कहा था कि मोदी का प्रयास यही है कि शायद कुछ यादव वोटर टूट जाए, लेकिन मैंने कहा था ये होगा नहीं, ये बहुत मुश्किल है। और आज हम ये सवाल अब पूछ रहे हैं भाई कि तुम बताओ, जवाब दो इसका। अब उनके पास कोई जवाब नहीं है इसका। आप उनसे पूछना, किसी से पूछना, आप जवाब दो उनसे और पूछो उनसे, और वो जवाब दे नहीं पाएंगे। ये तो एक मसला रहा है, इसकी हम बात आपसे आगे भी करते रहेंगे। दूसरा जो मसला है वो ये है कि भाई जो फरसे वाले बाबा अंजनोख के जो बरसाना के पास जो गांव है, वहाँ पे कल तो खबर ये आई कि साहब जो है पूरा, और खबर हमने नहीं, हर जगह पर लगभग न्यूज़पेपर्स में हर जगह यही खबर थी कि गो तस्करों का पीछा कर रहे थे, गो तस्कर ने ही उनको कुचलकर मार दिया। और ये हर जगह पे यही खबर हेडलाइंस थी। मैंने उसका स्क्रीनशॉट भी अपने फेसबुक पे लगाया हुआ है, वो सबको पता है, ठीक है। तो हमने वही खबर दिखाई जो कि बताई गई थी। अब उसमें सामने आ रहा है कि वहाँ पे कोई मथुरा के एसएसपी हैं श्लोक कुमार, उनका ये कहना है कि दरअसल वो जो पीछा कर रहे थे जिन गो तस्करों का, तो गो तस्कर थे ही नहीं वहाँ पे। उनको जो ट्रक थी, उस ट्रक में तो कोई किराने का सामान था या कोई सरिया लदा हुआ था। ऐसे में सवाल ये उठता है कि फिर आखिर हुआ क्या। अच्छा, ये मामला और तब उलझ गया जबकि जो ट्रक चालक जो कि कुचला उनको, उस ट्रक चालक की जो मौत है वो आगरा में हो गई, और उसका नाम खुर्शीद अनवर है, और वो ट्रक चालक भी अलवर जा रहा था। बड़ी मतलब स्थिति है, मतलब कि जिन्होंने कुचला उनको, उसका नाम खुर्शीद अनवर था, लेकिन जिस ट्रक की बात की जा रही है उस ट्रक में सरिया लदा हुआ था। तो सवाल ये उठता है कि फिर बाबा अचानक क्यों चले गए, और अगर गोवंश नहीं था तो क्या किसने गलत सूचना उनको दी, या क्या, या कौन इसके पीछे है, ये पूरी घटना की क्या साजिश है, षड्यंत्र है, इसके पूरी जांच होनी चाहिए। लेकिन आज जब हमने कल ये वीडियो दिखाया उन पर, तो उसके बाद आज हमारे पास मथुरा से फ़ोन आए, और उसके बाद उन्होंने ये बताया कि, और हालांकि मुझे पहले भी कई बार कालका जी मंदिर के पुजारी मेरे मित्र एक हैं पंडित सचिन भारद्वाज, वो भी मुझसे एक बार ये बात कह चुके हैं कि पांडे जी, गोरक्षक जो है वो अपनी जान पर खेल कर गौओं की रक्षा करता है। मतलब आप अगर देखोगे तो वो पूरी कमांडो कार्रवाई से कम नहीं होती है। और ख़ासकर ये सबसे बड़ी बात ये है कि जो मेवात का पूरा रीजन है, जहाँ पे बड़ी संख्या में मुस्लिम्स हैं, और जब ये मुसलमान पाकिस्तान जा रहे थे तो उस वक्त महात्मा गांधी ने इनको रोक लिया था। संविधान का हवाला देखा कि तुम्हारे हित सुरक्षित रहेंगे, ये गांधी ने रोक लिया था मेवात के मुसलमानों को। नहीं तो पूरा मेवात जानते हैं आप, इस्लामिस्ट है, सब वहाँ मुसलमान है, कोई घर वापसी उनकी हुई नहीं। और आज वहाँ गाय खाई जाती हैं, गाय की तस्करी होती है। जो गाय जो है ना वो वहीं जाती हैं, मेवात जाती हैं, तो वो तस्करी करके मेवात ले जाते हैं। तो उसी को लेकर के वहाँ पे मथुरा के अंदर में, और जो पूरा इलाका है वहाँ बड़ी भारी संख्या में गो तस्करी होती है। और जो गोरक्षक हैं उनकी ज़्यादा संख्या नहीं है, 15-20 ही हैं लोग बताते हैं कि, और वो ट्रकों का पीछा करते हैं, कई बार ट्रकों पर चढ़ जाते हैं गाय की रक्षा के लिए। तो मतलब वो किसी कमांडो से कम नहीं है, वो कमांडो की तरह लड़ते हैं। और ऐसे बेचारे महान धर्म के सिपाहियों को, महान धर्म के सेनापतियों को, सैनिकों को, कमांडो को हमारे मोदी जी ने बता दिया साहब पाखंड करते हैं। उन्होंने जो बात कही वो आप देखिए, बयान आपने सुना ही होगा। तो कुल मिलाकर ये है कि हम एक ऐसे समय में जी रहे हैं जहाँ पर कि हिंदुओं को कुछ हासिल हुआ नहीं। कल एक सवाल वही जयपुर डायलॉग्स में हम लोग वो समिट दिखा, उसमें पूछ रहे थे बार बार कि हिंदुओं के खिलाफ में, मतलब कोई ऐसा कानून लाए जो हिंदुओं के लिए हो, एक भी कानून, या जिससे हिंदुओं को सीधा लाभ होता हो, ऐसा कोई कानून लेके वो नहीं आए। तो यही है कि हमारे सामने चुनौती बहुत बड़ी है, और हमारे जो नेता होते हैं वो दिल्ली की गद्दी पर बैठने के बाद पता नहीं क्या उनको हो जाता है, सेकुलर माइंडसेट के हो जाते हैं। तो मोदी जी पहले से ही ऐसे ही थे, मोदी जी पहले से भी ऐसे ही थे। संघ के कोख से निकला हर नेता आपको ऐसा ही मिलेगा। वो बोलेगा कुछ, करेगा कुछ, ज़मीन पर कुछ करेगा
ज़मीन पर इफ्तारी खाएगा और बाहर बोलेगा साहब कि नहीं हम तो हिंदुत्व की बात करते हैं। तो ये इनका सच है। तो आपके इस पर क्या विचार है, आप क्या सोचते हैं, अपनी टिप्पणी इस पर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। और हमने जो एक मासिक शुल्क रखा है अपने इस यूट्यूब चैनल का 100 रुपये, वो आपको ज़रूर देना है। नमस्कार, धन्यवाद।